सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद है सब भाई बढ़िया हो गए, बढ़िया ही रहना भाई। फिलहाल भाई मैं खड़ा हूँ हाईवे के ऊपर। अपनी जर्नी भाई वापस से शुरू हो चुकी है और फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने घर वापस। और आज भाई हम चेक करेंगे इसका, अपनी गाड़ी का, कि वो एक टैंक सीएनजी में कितना चलती है। 1 किलो या 1 लीटर के हिसाब से देखते हैं, बट मैं देखूंगा कि क्योंकि भाई मेरा लंबा सफ़र, देखो हाईवे है ना, तो देखते हैं एक टैंक में कितनी चलती है। बाकी भाई मैं सामने का लुक दिखाऊँ ना, इतनी सुंदर लग रही है ना। तुम्हारे भाई ने ना कल 2 घंटे लगा के इसको भाई साफ सुथरा किया है, एक नंबर। देखो एक तो ब्लैक, ऊपर से ना भाई धूप पड़ रही है तो इतनी शाइन मार रही है ना। प्लस भाई कर्टन्स वगैरह लगा रखे क्योंकि धूप इतनी तेज है, ठीक है। और भाई बहुत फुल्ली लोडेड है, पता है सबसे बड़ी चीज़ कि भाई ये पूरी लोडेड है। फिलहाल देख लो, मतलब ड्राइव तो मैं अकेला ही करते हुए जाऊंगा, बट सामान भाई इसमें इतना मैंने भर रखा है। देखो ये मेरे बैग वगैरह है, अभी एग्जाम दे के आया हूँ। ये देखो पीछे दिखाता हूँ, पूरा मतलब जो थर्ड रो आती है ना इसकी भाई पूरी फुल पैक है। देख लो, एक कट्टा ये है, एक कट्टा वो है, इसमें भी बहुत सारा सामान है, यहाँ मतलब पूरी लोडेड है, समझ रहे हो। एक तो यार ये पता नहीं पीछे से ना क्या हो जाता है इसमें ना, ऑटोमेटिकली ये गिरने लगता है। इसको कितना भी सही करके लगा लो फिर भी ये गिरने लगता है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं जैसा भी रहता है। तो भाई एटलीस्ट ये समझ लो कि कम से कम 7 बंदे इसमें मतलब भरे हुए हैं, ठीक है। और फिर ये फुल लोडेड हो गए, कितनी चलती है, क्या एवरेज देती है। मैंने भाई जब से लिए तब से अभी तक एक बार भी मैंने इसका एवरेज नहीं चेक किया है कि क्या एवरेज दे रही है सारी चीज़ें, ठीक है। तो अपना चेक करेंगे और देखते हैं भाई क्या परफॉर्मेंस देती है, सारी चीज़ें हैं। बस मेरे को एक बार ना टायरों में हवा और थोड़ी सी सही करवानी है, कहीं कोई पेट्रोल पंप पे मिलेगा ना। अभी तो मैं हाईवे पे हूँ, ये भाई NH2 है जिससे मैं उस वापस आया था, मैं घर अपने वापस जा रहा हूँ। तो इसी तरह भाई देख लेंगे अपना क्या सिस्टम रहता है, ठीक है। ये देखो सामने से तो कुछ दिखता ही नहीं है भाई, पूरी में एक तो काली है ना, ऊपर से भाई जेड ब्लैक लगती है। और जबकि मैंने जेड ब्लैक कुछ नहीं करवा रखा भाई, एक भी शीशा टिंट नहीं है, बस कर्टन्स वगैरह लगा रखे जो कि भाई मैंडेटरी है यार। धूप इतनी तेज है भाई, परेशान हो जाएंगे अगर नहीं लगाएंगे तो। मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। ओ भाई अंदर, बाहर ऐसा भपका मार रहा है, इतनी तेज गर्मी हो रही है, अंदर एकदम चिल्ड कर रखा है, एकदम चिल्ड। और भाई इसका AC इतना सुंदर है ना, मतलब सुंदर इन द सेंस कि इतना बढ़िया है। 5 मिनट के अंदर ही पूरी गाड़ी ऐसी चिल्ड मार देता है। अंदर एकदम माइनस वाला टेम्परेचर हो रखा है, बढ़िया, ठीक है। फिलहाल भाई अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ और सारी चीज़ें अपनी फुल्ली लोडेड है। यहाँ देख लो, पूरा मतलब फुल करा दी थी मैंने। और चलते हैं, देखते हैं क्या सिस्टम रहता है, ठीक है। वैसे आई थिंक 1 या 2 टैंक लगते हैं मेरे को घर पहुंचने में। भाई एक चीज़ और, मैंने ये निकाल के हटा दिया, ये इसको देखेंगे क्योंकि यहाँ पे ना इस वाले AC इवेंट को ना ये बंद कर रहा था। मैं वो वाला ही मंगवाऊंगा जो यहाँ मतलब शीशे में लग जाता है, तो भाई वही सही है। ऐसे तो यार हवा कहाँ से लेंगे, मतलब एक इस अकेले से तो भाई मज़ा नहीं आएगा, इसलिए भाई दोनों तरफ से चाहिए हवा, ठीक है। चलते हैं भाई, लेते हैं भाई भगवान जी का नाम, जय बोले बाबा। और देखते हैं भाई जर्नी कैसी रहती है। सारी चीज़ें भाई इस व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। खाएंगे पियेंगे रुकेंगे और अपना जो परफॉर्मेंस रहेगी वो भाई भी मैं बताता रहूँगा कि इस टाइम क्या परफॉर्मेंस है, सारी चीज़ें। एंड भाई सब देखते हुए जाते हैं कि क्या है ये चीज़ क्या। कल तो भाई जब मैं इसको CNG को फुल करवा रहा था ना, तब भाई पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल वाला भाई था वो कह रहा भाई ये अर्टिगा है, सच में ये अर्टिगा है। मैंने कहा हाँ भाई अर्टिगा है, देख ले पीछे बैजिंग लगी हुई है। कह रहा भाई मतलब ब्लैक कलर कोई लेता नहीं है ना, और भाई साफ़ सुथरी रखता हूँ मैं, तो बंदे को कन्फ्यूज़न हो गई कि अर्टिगा है ब्लैक कलर में। तो मैंने कहा भाई अर्टिगा ही है। बंदा अंदर घुस के पूरा देख के कह रहा यार बढ़िया बना रखी है। तो भाई ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलते रहते हैं, मज़ा आता है जब देखने में। भाई अपनी चीज़ को जब साफ़ सुथरा बना के रखोगे ना तो पब्लिक बहुत कॉम्प्लीमेंट देती है, मज़ा आता है सुनने में, ठीक है। और चीज़ है यार, देखो अपनी पैसे लगे हैं तो भाई देखने में भी अच्छी लगती है, रोड पे चलती हुई क्या सुंदर लगती होगी। वैसे एक अर्टिगा देखो पीछे भी आ रही है वाइट कलर में, देख रहे हो एक ये, बट वाइट का जो मज़ा ही नहीं है भाई। वाइट गाड़ी मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए भाई मैंने वाइट नहीं ली। ब्लैक का मज़ा ही अलग है। अब धूप इतनी तेज़ पड़ रही है, प्लस ये ब्लैक कलर है तो चमक मार रही है, एकदम शाइनी, एक नंबर शाइन मार रही है, ठीक है। चलते हैं भाई अपना धीरे धीरे, जैसा भी होता है आपको पूरा दिखाएंगे, बताएंगे क्या परफॉर्मेंस रहती है। बाकी कहीं हाईवे पे भाई मेरे को उतर के कुछ खा पीने का अगर दिख गया कहीं कोई रेस्टोरेंट वगैरह, तो फिर खाने का ले लेंगे। क्योंकि भाई सुबह के अभी 10 बजे है और मैं वैसे सुबह घर से 7 साढ़े 7 बजे निकल गया था, क्योंकि भाई मेरे को मेरा एग्ज़ाम था
तो मैं पहले अपनी यूनिवर्सिटी गया हूँ, वहाँ अपना एग्ज़ाम दिया है और फ़िलहाल मैं अब सीधा वापस घर मतलब निकल चुका हूँ अपने गुड़गांव की तरफ। मैं वापस मतलब घर पे नहीं गया क्योंकि यार लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर है, ठीक है, जहाँ मैं मतलब रुका हुआ था मेरी मौसी के यहाँ। तो भाई यूनिवर्सिटी से फिर वापस वहाँ जाना तो पॉसिबल नहीं होता। मैं 50-60 किलोमीटर में ही मेरे ख़राब, ठीक है, एक्स्ट्रा जाना पड़ता है, प्लस भाई मेरा टाइम भी ख़राब होता है। तो भाई इस वजह से मैं मतलब अपना वापस सीधा निकल गया क्योंकि हाईवे के पास में ही थी मेरी यूनिवर्सिटी जहाँ मैं पेपर देने गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी अपना चलते हैं, मज़े करते हैं। और खजूर के पेड़ देख लो, ये देखो जो यहाँ इस साइड जो वैसे पेड़ लग रहे हैं ना, उनमें कोई खजूर नहीं लगता कुछ भी। मेरे ऑफिस के वहाँ पे भी भाई हैं बहुत सारे, बट उनमें मैंने एक खजूर नहीं देखा लगा हुआ, बस वैसे ही 100 पीस के लिए लगे हुए हैं कि भाई क्या सिस्टम रहता है। ये देखो भाई दिल्ली है यहाँ से, अब दिल्ली दूर नहीं 310 किलोमीटर है दिल्ली, ठीक है। तो अपना चलते हैं, धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मैंने बहुत ट्रैवल किया इस वाले हाईवे पे, एक नंबर हाईवे बना हुआ है भाई, इतना सुंदर हाईवे है ना ये, कोई बम्प नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब यहाँ से ही क्या कहते हैं यमुना एक्सप्रेस वे भी चढ़ता है, यहीं अभी आ जाएगा आगे। तो मुझे नहीं लगता कि यार यमुना एक्सप्रेस वे वगैरह मेरे को यूज़ करना चाहिए क्योंकि भाई यही हाईवे इतना सुंदर बना हुआ है, इतना बढ़िया बना हुआ है। तो ठीक है, कभी लंबा जाएंगे ना, और लंबा जब कभी दूर जाएंगे लखनऊ साइड या फिर उससे भी आगे बनारस साइड कभी घूमने के लिए जाएंगे, तब इन हाईवेज़ का यूज़ करेंगे। वैसे भाई ये लोकल हाईवे मेरे को बहुत सही लगता है क्योंकि भाई इस पे आवागमन भी रहता है, बहुत सारे लोग, गाड़ियाँ, ट्रक सब चलते हैं, तो ठीक लगता है। क्योंकि जो मेन एक्सप्रेसवेज वगैरह होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि भाई दूर दूर तक कोई नहीं दिखता, ठीक है। मान लो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, कोई 50 चीज़ें होती हैं लेके चलनी पड़ती हैं, ठीक है, तो दिक्कत वाली बात हो जाती है। सो दैट्स वाई भाई मैं इस हाईवे को प्रेफर करता हूँ अपने लिए। बाकी भाई जिसको जो पसंद हो भाई वो अपना कर सकता है ना, मेरे कहने ना कहने से थोड़ी ना चीज़ें होती हैं। तो परफॉर्मेंस भी एक नंबर भाई, 40 का हाईवे है और मैं 80 पे चल रहा हूँ बाकी भाई टाइम टू टाइम कंस्ट्रक्शन भी होती ही रहती है, यूपी गवर्नमेंट भाई अच्छा कंस्ट्रक्शन करती रहती है टाइम के साथ। देखो योगी जी के राज में तो अलग ही बात है, मज़ा ही मज़ा है। चलो भाई थोड़ा सा चला लेते हैं इसको। भाई मैं इस एक्सप्रेसवे की बात कर रहा था कि ये देखो यहाँ से ना ये नोएडा वगैरह जाता है, ठीक है। यहाँ से आप लेफ़्ट लेते हो तो ऊपर आप चढ़ जाओगे इस हाईवे के ऊपर और आप सीधा मतलब दिल्ली नोएडा जिसको जाना होता है ना, तो यहाँ से अगर लखनऊ एक्सप्रेसवे है या लखनऊ जाना है तो इधर जाना है, आगरा जाना है कहीं भी, तो इस हाईवे को ले सकते हैं डायरेक्ट। क्रिकेट लव ब्रू कोल्ड कॉफी। और भाई इंडियन रोड्स के ऊपर ना मतलब जीरो सिविक सेंस है लोगों के अंदर, जीरो। भाई हॉर्न तो मतलब सुन ही नहीं रहे हैं। और पता है क्या, देखो ये मेन हाईवे है, बाइक की लेन ये है, चलो आप स्लो चल रहे हो तो यहाँ चलो, बंदे यहाँ चल रहे हैं इस वाली लेन में, सेकंड और थर्ड इन दोनों रो में चल रहे हैं और हॉर्न मार रहे हैं। तो भाई सुनना ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं सुनना। और हल्की सी कहीं टच हो जाए तो फिर वही है कि भाई गाड़ी वाले की गलती है कि गाड़ी वाला मार गया, गाड़ी वाले ने मार दी, ये वो फलाना ढिमकना। खुद ही में दिमाग नहीं है कि भाई इतना बड़ा हाईवे है, 100 का है, ठीक है, 100 की लेन है, 100 से नीचे कोई, अब जब हाईवे का स्पीड 100 है तो एटलीस्ट कम से कम सब भाई 120 130 ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है। कोई भी 100 पे नहीं चल रहा होगा। पर भाई तुम चल रहे हो 40 पे और 100 वाली जगह पे तुम 40 पे चल रहे हो और हॉर्न बजा रहे हो टिप पर, कोई मतलब नहीं। जैसे बहरे हो रहे थे ना, बहरे सही में भाई। आगरा और ये मथुरा इस साइड वाले मतलब क्या ही बताऊं भाई, सीख लो कुछ, ठीक है ना। हाईवे पे कैसे चलते हैं, रोड पे कैसे चलते हैं, सीखो, नहीं तो किसी दिन कोई लंबा बिछा जाएगा हाईवे के ऊपर, कोई वही मतलब ही नहीं है भाई। मेरे को इतना गुस्सा, मतलब पेशेंस लेवल होना चाहिए भाई। मन कर रहा है उतर के कान पे मार दूं, और क्या करें, लड़ाई झगड़ा नहीं करते ना भाई। बड़ी मुश्किल से भाई मैं निकल के आया हूँ मेरे तो दिमाग ख़राब हो गया भाई। सही है मैं सेल्स में हूँ तो भाई पेशेंस लेवल भाई बहुत चाहिए हाईवे के ऊपर, कसम से। इन हाईवेज पे तो बहुत ज़्यादा, रात में तो चलो कोई होता नहीं है, दिन में तो लोकल ट्रैफिक इतना रहता है ना, लोकल ट्रैफिक में दिमाग ही नहीं है कि क्या करना है, कैसे चलना है ना।
अपना ठाई बाइक लगाई चाबी, हेलमेट का कोई मतलब नहीं, जैसे हेलमेट है ही नहीं, जैसे पत्थर का सिर बना रखा लोगों ने। हेलमेट तो लिटरली भाई मेरे को 3-4 दिन हो गए आए हुए, 4 दिन में मैंने एक भी इंसान के सर पे हेलमेट नहीं देखा होगा कि भाई हेलमेट लगा रखा हो और अपने बाइक से जा रहे हो, कोई मतलब नहीं। हेलमेट तो बेकार है, सब वैसे ही बना रखा है, कोई मतलब नहीं है भाई। बाकी भाई चल रहे हैं और लगभग और अभी 150 किलोमीटर के आसपास और पड़ा है। कुछ खाएंगे पियेंगे यार, कुछ बढ़िया सा मिल जाएगा ना अगर, तो कुछ खाने का देखते हैं। मेरा तो खाने का मन कर रहा है, भूख लग रही है। सुबह से मैं भाई ऐसे निकला हूँ 7 बजे बस, थोड़ा सा घर पे हल्का सा मीठा खाया था, हलवा, और तो कुछ खाया नहीं है। अभी चलते हैं यार, खाते हैं देखते हैं। ऑन हाईवे पे तो खैर कुछ मिलता नहीं, पता है ना, डोमिनोज है ना कुछ है, कुछ भी नहीं दिख रहा है यार कुछ। बाकी चल रहे हैं हाईवे पे। शारदा यूनिवर्सिटी आ गई भाई, ये देखो शारदा यूनिवर्सिटी। एक तो भाई ये आईफोन ना देखो ऐसे फोकस करता है, ऐसे फोकस ही नहीं करता। ये भाई शारदा यूनिवर्सिटी है, जिसको नहीं पता, इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी हो, मतलब पढ़ाई लिखाई का ही है। बाकी भाई साइड से ना रेलवे है, ये रेलवे के लाइन है। कोई यार्ड वगैरह है रेलवे का, काफ़ी पुराना। एंड आई डोंट नो भाई, अगर ये कट, और एक चीज़ और भाई, अगर मैंने ये शेड्स नहीं लगा रखे होते ना, फूक जाता भाई मैं। इतनी गर्मी है ना भाई, इतनी गर्मी। बीच में ना हल्का सा वो मिला, क्या बोलते, ट्रैफिक हल्का सा मिला भाई। एसी मैंने 1 पे कर रखा था, क्योंकि जब चल रही है गाड़ी स्पीड में तो बढ़िया ठंडा हो रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं एक नंबर। बट क्या है, मैं एक जगह हल्का सा शीशा मैंने डाउन करा ना, इतनी गर्मी भाई, इतनी गर्मी। ऊपर करके बढ़ाया भाई, इसको 2 पे चला रहा हूँ मैं अब। कसम से बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। इंडिया में ना थोड़े से मतलब टिंटेड वगैरह का ना कर देना चाहिए, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ये देखो, ये ना शीशे पे इतना, ये शीशा इतना गर्म है, उसकी वजह से ना ये स्टीयरिंग भी गर्म हो रहा है। तो थोड़ा सा मतलब कर देना चाहिए। भले ये ऐसा कर सकते हैं कि अरे हरियाणा, ये उदयवीर की HR 38 हरियाणा रोडवेज हर जगह है भाई ये, पर यहाँ पे लाल कलर की क्यों चल रही है? ये देखो, ठीक है चल रही होगी, क्या करना। हाँ, टिंटेड का कह रहा था ना भाई, शीशे थोड़े से मतलब टिंटेड वाला कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, कि भाई गर्मी में 50-55 डिग्री चल रहा है यार, कोई मजाक थोड़ी है भाई। जो बंदे शेड्स वगैरह नहीं लगा के चल रहे हैं, उनका तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या हालत हो रही होगी। कितना ही यार तेज AC कर लोगे, कितना ही, फिर वही ये फ़ैन उतनी तेज़ आवाज़ करेगा। तो थोड़ा सा क्या है ना, एक क्राइटेरिया कर देना चाहिए कि भाई इस क्राइटेरिया की तुमको ये चीज़ करानी है, या अच्छी कंपनी। जैसे थाईलैंड में क्या है ना, प्रॉपर कागज़ वगैरह बनते हैं टिंटेड के, कि मतलब आपको शीशा टिंट करवाना है, उसके प्रॉपर कागज़ वगैरह बनते हैं। तो वो भाई थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है, बट भाई सही चीज़ है वो, और गाड़ी सुंदर भी लगती है। बट वही है कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें अजीब ही है, उल्टा है सिस्टम। क्राइम रुकेगा, क्राइम घंटा नहीं रुक रहा। जिसको काले शीशे करा के घूमना है वो घूम रहा है, जिसको क्राइम करना है वो कर रहा है। कोई नहीं रोक पा रहा। सब अपनी मर्जी के मालिक है भाई, सब मजे ले रहे हैं अपना, जैसा चल रहा है सब अपना बढ़िया चला रहे हैं। बाकी भाई ये हाईवे तो एक नंबर है, बट बीच बीच में जब भाई कस्बा टाइप आ जाता है ना, तो वहाँ दिमाग ख़राब हो जाता है लोगों को देख के। एक आधा तो दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं, लिटरली कहीं ना कहीं एक आधा दिख ही जाएगा। तभी भाई हाईवेज़ के ऊपर इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि भाई लोग खुद देख के ही नहीं चलते, दिमाग ही नहीं लगाते कि भाई कैसे क्या करना चाहिए। ये देखो, अबे एक्सीडेंट की बात कर ही रहा था और रोड के पार कोई पड़ा था भाई। क्या भाई ये, मतलब देख रहे हो, मैं झूठ नहीं कह रहा भाई, लिटरली। ये देखो एम्बुलेंस गई भगती हुई भाई, देख के नहीं चलते ना लोग। बात ये, अब तुम खुद देखो इसको, यहाँ पे देखो, देख रहे हो, ये देखो अंकल ट्रक में बाइक घुसाने को हो रहा है, पर ये नहीं कि मैं थोड़ा सा रोक लूँ, एक्सीलेटर कम नहीं करना। और हेलमेट नहीं है किसी के पास भी, देखो देख रहे हो, कोई हेलमेट नहीं। हेलमेट तो क्या है, हेलमेट तो खराब चीज़ बना दी हेलमेट, है ना कंपनी ने। हेलमेट का कोई मतलब ही नहीं है भाई। इस चीज़ में तो हमारे वहाँ गुड़गांव वगैरह बहुत सही है भाई, हेलमेट प्रॉपर सारी चीज़ें आती, कम से कम
भाई पुलिस का छोड़ो, चालान वालान का तो एक वो अनदर चीज़ है, ठीक है, गलती करोगे तो भरपाई करनी पड़ेगी, बट भाई एटलीस्ट अपनी सेफ्टी के लिए तो करना चाहिए ना भाई। आसपास तुम गली वली में चल रहे हो तो मान सकते हैं कि भाई आसपास ही है। ऑन हाईवे भाई बंदे हेलमेट नहीं लगाते, ऑन हाईवे यहाँ पे, समझ रहे हो, तो होना ही है, कांड तो होना ही है भाई। बस स्टाइल क्या रहेगा, सर पे एक साफी सी बांध ली या साफी डाल ली, चश्मा लगा लिया, जय बाबा की, मतलब चश्मा बचा लेगा इन्हें। वही बात है ना, नवा फटे तो फटे पर नवा भी ना घटे, वो वाली बात है। तो भाई किस्मत पता नहीं कैसी है, जिस लाइन में लगता हूँ ना वही लाइन रुक जाती है, बाकी आसपास की सब चलने लगती है। क्या है यार, पता नहीं दिक्कत क्या है। तो देखो ओ भाई उसमें तो बकरी है, तो देखो बकरी लोड होके जा रही है। तो फिलहाल भाई देख रहे हो वो ट्रक भाई बहुत पीछे था, ये भी निकल गया इधर से, ये भी मतलब ये भी खड़े हैं। इसमें मात्र 3 गाड़ियाँ थी, आई थिंक तीसरी ये है, चौथी मेरी गाड़ी है। भाई वापिस आ गए थे, बट मेरे से गलती क्या हो गई ना, मैंने यार यहाँ ना ये रीसेट कर दिया। ये देखो टोटल भाई चलिए अपनी 5404, और अभी देखो मैं पंप पे ही खड़ा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली भाई मैं कपड़े वपड़े चेंज हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने जब आ गया था तो मैं ऑफिस के बाद अब आया हूँ यहाँ पे। तो अपनी भाई लगभग जो एवरेज दी है ना, जो मैंने कैलकुलेट करके देखी है, एक टैंक में लगभग 170 या 170 लोकली चल जाती है, मतलब एक टैंक में लगभग 7.5-8 किलो के आसपास ऐसे आती है सीएनजी। और भाई ऑन हाईवे जब हम लोग चलते हैं इसको लेके, तो ऑन हाईवे इसने भाई मेरे को 210 के आसपास भी दिया है, मतलब 208 पॉइंट समथिंग था, तो 210 ही मान लो ऑन एन एवरेज। 210 मतलब समझ रहे हो, इतनी बड़ी गाड़ी और 2 पे एसी चला के प्रॉपर, मैं तुम्हें पता ही मैं कैसे चलाता हूँ धीरे तो चलाता नहीं होऊंगा, तो ठीक ठाक भाई लगभग 210 के आसपास है। 25-26 का दे रही है भाई अभी एवरेज ना, 26 पॉइंट समथिंग होता है, तो 25 मान लो आप लोग, तो ठीक है यार। मेरी रुद्रा भाई मेरे को 21 का एवरेज देती थी, समझ रहे हो, जब मैंने वो खरीदी थी ना, तो कंपनी विल क्लेम दैट कि आपकी ये बाइक ऑलमोस्ट आपको 15 कह रहा हूँ 35 का एवरेज देगी, 35 और मेरी रुद्रा मेरे को 21 का एवरेज देती है, जब मैं 21 की बाइक चलाता था भाई, मतलब समझ रहे हो 1 लीटर में 21 किलोमीटर चलना, तो भाई 25 में बहुत सही है भाई। केबिन के अंदर चल रहे हैं, गाड़ी है, सारी चीज़ है, तो वेल एंड गुड है यार, कुछ खराबी नहीं है। और बाकी भाई इन रियल आपको बताऊं, मैंने एवरेज देखी नहीं कभी भी कभी नहीं देखी यार, पेट्रोल ख़त्म, सीएनजी ख़त्म, डलवा लो, ठीक है। बाकी मज़ा आया भाई ट्रिप पे, जो मज़ा आया मेरे को चलाने में अकेले, मतलब अकेले का सबसे बेटर पता है क्या, आपकी मर्जी रहती है, आपका मन रहता है कि आपको कहाँ रुकना है, कैसे चलना है, जहाँ मन वहीं रोक दी। किसी का मतलब वो नहीं रहता कि रहता ना कि यहाँ मत जाओ, ये मत चलाओ, अब आगे रोक लेना, पीछे रोक लेना, कोई कहता है यहीं रोक दो, ये करो, नहीं, जहाँ आपका मन वहीं रोक दो, ठीक है। सबसे अकेले सोलो ट्रैवल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही रहता है कि आप अकेले, क्योंकि मैंने सोलो बहुत ट्रैवल किया अपनी बाइक बहुत, तो गाड़ी से अब क्या, अब बाकी भाई देख रहे हैं धीरे धीरे, अब लंबी ट्रिप सोलो जाते हैं या यार दोस्तों के साथ जाते हैं, कैसे जाते हैं भाई, बाकी देखते हैं भाई, ट्रिप एक प्लान करते हैं यार। बहुत जॉब वॉब से थोड़ा सा हसल फ्री ज़िंदगी से निकल के ना, थोड़ा सा फन करना ज़रूरी है। पैसे कमाओ घूमो, पैसे कमाओ घूमो बाकी कर रहे हैं, जब तक चीज़ें चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं, कर रहे हैं, तो बाकी भगवान की दुआ है, इनकी दुआ है, ठीक है। तो चलो गाइस कर देते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल आपको एक अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। बाकी भाई देखो मैं ऐसे ही थोड़े ऐसे ही व्लॉग डाल पाऊँगा, क्योंकि टाइम का इशू रहता है, ठीक है, थोड़ा सा ना टाइम नहीं मिल पाता है मेरे को ना, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पाता हूँ। बाकी भाई इसकी टॉप स्पीड देखेंगे कि ये सीएनजी में टॉप स्पीड कितनी भगती है या पेट्रोल में कितनी भगती है, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, वो भी आपको बहुत जल्द वीडियो देखने को मिलेगी। बाकी ट्रिप्स करने का मेरा बहुत मन है, बहुत टाइम से मैं कहीं बाहर गया ही नहीं हूँ, ऐसे ही हसल फल ज़िंदगी चलती है, तो निकल के नहीं चलते हैं भाई, ठीक है। बाकी भाई इसमें सीएनजी भी डल, देखो दोनों ही चीज़ें, दोनों बत्तियाँ जल रही हैं, देख रहे हो,
सीएनजी वाली भी बत्ती चल रही है, पेट्रोल वाली भी बत्ती चल रही है, सब कुछ मतलब नील कर दिया मैंने, नील। बाकी अब कराते हैं फुल करा के। फुल कराने का जो मज़ा है ना, मज़ा वो अलग ही मज़ा है। 4 पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं पर फुल कराओ। और आजकल ये एथेनॉल का पता नहीं क्या सिस्टम हो गया, तो पेट्रोल दिलाने में भी डर लगता है कि कहीं खड़ा ना हो जाऊँ मैं। तो इस वजह से भाई देखो काफ़ी यार क्या कहें सरकार के बारे में भी। बाकी मिलते हैं भाई आपको अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना भाई। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। बाकी कोशिश करेंगे टाइम टू टाइम व्लॉग डालते रहें, ठीक है। बाय बाय।